कक्षा 9 और 10 के लिए एनसीईआरटी की ओर से निर्धारित संस्कृत व्याकरण की पुस्तक व्याकरण वीथी का यह दूसरा अध्याय है, जिसका नाम है संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन टीचिंग के वीडियो में। आपको याद होगा कि हमने इसके पिछले वीडियो में वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था और व्याकरण विधि का अब दूसरा अध्याय है, जिसका नाम है संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। बच्चों, संज्ञा क्या होती है, इसमें कौन से सूत्र होते हैं, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। संज्ञा प्रकरण संस्कृत में एक बड़ा खंड है जो कि आगे संधि समास आदि में काम में आने वाले नियम का ही एक संग्रह है। तो हम इसमें कुछ नियम पढ़ेंगे, वो हम अब आगे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, व्यावहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से हम जानते हैं और इसी नाम को संज्ञा भी कहते हैं, यानी कि नाम को संज्ञा कह सकते हैं। व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का बहुत महत्व है। इनका प्रयोग लाघव के लिए किया जाता है। लाघव का मतलब होता है कम करना, यानी कि कोई बड़ी बड़ी बात होती है, बड़े बड़े परिभाषाएं होती है, तो उनको शॉर्ट रूप में संस्कृत के छोटे छोटे सूत्रों में लिख दिया जाता है, जिसे लाघव कहते हैं। संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने से व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। कुछ परिभाषाएं, कुछ संज्ञाएं नीचे दी जा रही हैं, जिन्हें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। पहला जो है आगम। आगम एक संज्ञा है। अब हम ये जानेंगे कि आगम किसे कहते हैं संस्कृत में। देखिए, आगम का मतलब होता है आना। अब इसका मतलब क्या है वो हम नीचे सीखते हैं। किसी वर्ण के साथ, वर्ण यानी अक्षर, किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्र की तरह पास आकर के बैठ जाता है और उससे जुड़ जाता है, संयुक्त हो जाता है, तब वह आगम कहलाता है। इस पूरी लाइन को देखिए, यहाँ पर एक सूत्र में लिख दिया है, मित्र वदागम है। जो मित्र की वत होता है वह आगम कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया है, वृक्ष प्लस छाया। यहाँ पर च, ये यहाँ पर आ गया, ये तो आया है और आकर के यहाँ पर संयुक्त हो गया है, इससे जुड़ गया है, तो ये बन गया वृक्ष छाया। इसी च को यहाँ पर आगम कहा गया है। यहाँ वृक्ष के अ, देखिए यहाँ जो वृक्ष में जो अ है, जैसे आप बोलोगे वृक्ष तो लास्ट में अ रह जाता है, तो वो इसमें अ है। अगर आ की मात्रा होती इसमें तो ये होता आ, वृक्षा। ई की मात्रा होती तो फिर ई होता, वृक्षी। ऐसे यहाँ पर एक स्वर निकलता है, तो वृक्ष के अ और छाया के छ के मध्य में जो च है उसका आगम हुआ है। अगली परिभाषा देखते हैं, आदेश। आदेश क्या होता है? आदेश होता है उससे थोड़ा अपोजिट। किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है तो वह आदेश कहलाता है। इसका शॉर्ट रूप है शत्रु वदादेश। इससे भी समझ सकते हैं कि शत्रु की तरह जो होता है वह आदेश होता है। यानी कि आगम की तरह वर्ण तो आता है, लेकिन आगम में वो किसी के स्थान पे नहीं आता, लेकिन आदेश में वह किसी के स्थान पर आता है। जैसे यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि होता है। तो इसमें क्या हुआ है, यदि का जो ई है, इस ई के स्थान पर ये का आदेश हुआ, ये का आदेश हुआ, फिर यहाँ पे द और ये रह जाते हैं, तो द और ये मिलकर के दे बन जाते हैं। यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। इस लाइन का मतलब आप समझे। पूर्व वर्ण, देखो ये जो धन का निशान है, इसके इधर वाला जो वर्ण है वो पूर्व वर्ण है, और इस धन के इधर वाला जो वर्ण है वो पर वर्ण है। तो इसके इस ए के स्थान पर भी होता है कुछ संधियों में, और इधर भी होता है। तो ये जो आदेश हुआ है ये इन दोनों में से किधर भी हो सकता है। अभी ये इधर हुआ है वो संधि के नियमों के अनुसार।
पूर्व तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घादि रूप में एक आदेश भी होता है। हाँ, कभी कभी कुछ संधियों में दोनों के स्थान पर भी होता है, ये होता है आदेश। अगला है उपधा। उपधा क्या है? किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। मान लो कोई भी शब्द है, जैसे ये उपधा ही देख लो आप, उपधा ये शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? तो उ प ध और ध में आ की मात्रा, तो अंतिम वर्ण है आ की मात्रा, जो आ जो है वो अंतिम वर्ण, और आ से पहले क्या है? ध, तो इस उपधा के अंदर ध जो है वो अंतिम वर्ण है। यहाँ उदाहरण भी है, देखो चिंत। चिंत में जो अंतिम वर्ण है तय, और तय से ठीक पहले न, तो यहाँ पर न उपधा है। अब आप कहोगे कि इसमें ए भी तो होता है ना, तो देखो हलंत लगा हुआ है ना, तय में हलंत लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है, यानी कि ए भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो आप, चिंत में तय अंतिम वर्ण है और उससे पूर्व न उपधा हो गया। इसे शॉर्ट में अलो अंत्यात पूर्व उपधा भी कहते हैं। यहाँ अल का मतलब होता है स्वर और व्यंजन सभी वर्ण, इससे जो इस अल में जो अंतिम वर्ण से पूर्व का वर्ण है वह उपधा होता है। जैसे और भी उदाहरण है, महत। महत में आप देखो तय, और तय से पहले है। अब आप कहोगे कि है उपधा है, लेकिन नहीं, देखो तय में तो हलंत नहीं था, इसलिए वो अंतिम वर्ण है। और उसके बाद जो है के अंदर ए छुपा हुआ है। मैंने कहा आपको हर वर्ण के अंदर ए छुपा होता है, लेकिन अगर उसके नीचे हलंत लग जाए तो उसमें ए या कोई भी स्वर नहीं होता। तो आप इनको वर्ण विच्छेद से लिखना सीखिए। जैसे महत को आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, वर्ण विच्छेद में मैं हलंत लगा दिया तो उसका ए वर्ण बाहर आ गया। फिर हम है लिखेंगे, है में हलंत लगा दिया तो उसका भी ए वर्ण बाहर आ गया, और प्लस तय। अब आप कहोगे कि तय का तो ए नहीं निकाल रहे, क्योंकि उसमें पहले ही हलंत लगा हुआ है, तो ये हलंत वाला हो गया। ये इसका वर्ण विच्छेद है। अब इसमें आप सेकंड लास्ट वर्ड देख सकते हो। उपधा का मतलब है सेकंड लास्ट लेटर, तो तय से सेकंड लास्ट है ए, तो यहाँ उपधा ए है। यहाँ पर लिखा भी है अंतिम वर्ण तय से पूर्ववर्ती जो वर्ण है में विद्यमान है उपधा संज्ञा के। आप समझ गए होंगे कि जो सेकंड लास्ट लेटर होता है वही उपधा होता है। ठीक है बच्चों। अब है पद। पद क्या होता है? पद का मतलब वैसे शब्द होता है, लेकिन संस्कृत में हर शब्द को पद नहीं कहते, उसके भी कुछ नियम होते हैं। आपने शब्द रूप और धातु रूप के नाम सुने होंगे, सुने हैं आपने नाम? शब्द रूप और एक होते हैं धातु रूप। जैसे होता है पठती, पठत, पठंती, तो वो तो किस में आते हैं? धातु रूप में, क्योंकि वो क्रिया है। और जो होते हैं राम है, रामो, रामा, रमा वाले रूप हैं, लता वाले रूप हैं, तो वो किस में आते हैं? शब्द रूप में। दो तरह के रूप चलते हैं, जैसे वो इंग्लिश में वर्ब की फॉर्म चलती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वैसे ही यहाँ पर संस्कृत में रूप चलते हैं। तो पद क्या है? संज्ञा के साथ सु ओ जस। संज्ञा का मतलब होता है नाम, चाहे वो किसी का भी नाम हो, किसी पुरुष का, स्त्री का, किसी वस्तु का, शहर का, किसी का भी नाम हो, अगर वो नाम है तो वो संज्ञा है। संज्ञा यानी कि किसी के नाम के साथ सु ओ जस आदि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय, यानी कि सुओजस आदि 21 प्रत्यय जब किसी संज्ञा में जुड़ते हैं तो वह जो संज्ञा है वह पद बन जाता है। ये आप याद रखिए, वह जो संज्ञा है वह पद बन जाता है। कब? जब उनमें सुओजस आदि 21 प्रत्यय जुड़ते हैं। ये 21 प्रत्यय कौन से? वही जो शब्द रूप हम चलाते हैं, जैसे राम है, रामऊ, रामः, रामम, रामऊ, रामान, रामेण, रामाभ्यम, रामई। इस तरीके से 3 3 3 3 करके ये कितने हो जाते हैं? सप्तमी विभक्ति तक 21 हो जाते हैं, और संबोधन वाली को हम इसमें काउंट नहीं करते। तो ये 21 जो प्रत्यय हैं ये हर शब्द में जुड़ते हैं, तब जाकर वो शब्द बनता है हमारे। जैसे राम होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे राम होता है, ये एक संज्ञा तो है लेकिन ये पद नहीं है।
पद क्यों? क्योंकि अभी तक इसके रूप चले ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसे राम है लिख दूँ तो ये पद हो गया। कैसे? क्योंकि राम है प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है शब्द रूप के अंदर, तो ये हो गया राम है, इसलिए ये पद हो गया। ठीक है, आगे हम धातु रूप देखते हैं। इसमें धातु रूप के लिए कौन से प्रत्यय होते हैं? तिप, तस, झी, आदि। आदि क्रियापद वाले 18 प्रत्यय होते हैं। कितने प्रत्यय होते हैं? ये 18 प्रत्यय होते हैं जो विभक्ति संज्ञक हैं। सु, ओ, जस आदि तथा धातुओं के साथ ती, तस, अंति आदि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत और तिगंत शब्दों की पद संज्ञा होती है। देखो, ये शब्द रूप वाले तो सुबंत कहलाते हैं और जो धातु रूप वाले होते हैं वो तिगंत कहलाते हैं। और एक सूत्र है सुप्तिगंतम पदम, यानी सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। यानी जब सु आदि प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो वो सुबंत बन जाते हैं, और तिप्तस आदि प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो धातु रूप तिगंत बन जाते हैं, और जो सुबंत और तिगंत होते हैं वो पद संज्ञक होते हैं। इस तरह राम है, रामो, रामाह और भवती, भवद, भवंती या पठती, पठत, पठंती ये सब पद है। लेकिन केवल पठ, नम, वद या राम आदि को पद नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो केवल धातु है और ये केवल एक शब्द है, एक संज्ञा है। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती ना, उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अपदम न प्रयुंजीत, जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसको हम वाक्य में नहीं लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। निष्ठा। निष्ठा क्या होता है? देखिए, प्रत्यय भी होते हैं संस्कृत में, उपसर्ग भी होते हैं। तो जब प्रत्यय होते हैं तो उनमें दो ऐसे प्रत्यय हैं जिनको निष्ठा कहते हैं। एक प्रत्यय है कत और एक है कतवतु। जो कत और कतवतु प्रत्यय हैं उनको निष्ठा कहते हैं, मतलब उनकी निष्ठा संज्ञा है, यानी कि उनको नाम दिया गया है निष्ठा का। एक सूत्र है उसके लिए, कत, कतवतु, निष्ठा। इनके योग से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण किया जाता है। आपको किसी पद को भूतकालिक बनाना हो तो उसमें आप कत, कतवतु प्रत्यय लगाइए तो उसका अर्थ पास्ट टेंस का या भूतकाल का आने लग जाएगा। जैसे गम धातु में कत प्रत्यय लगाया तो वह गतः बनता है, और गम धातु में तब ये कतवतु प्रत्यय लगाया तो वह उसके रूप गतवत, गतवान, गतवती, ऐसे 3 रूप बनते हैं उसके लिंग के अनुसार। आगे है विकरण। विकरण क्या है? धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले शप, शन, श्नु आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। धातु आप जानते ही हैं, पठ, गम, लिख ये आदि धातुएं होती है। और तिंग प्रत्यय, जो तिंग प्रत्यय होते हैं जो कि अभी हमने पढ़े थे, तिप्तस जी आदि, जो ये प्रत्यय हैं और भी दूसरे इसमें प्रत्ययों में प्रत्यय आते हैं, उन प्रत्ययों के बीच में आने वाले शप, शन, श्नु आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। जैसे कि आप भवती में देखिए, भू प्लस ती ये रूप बनने वाला है, तो इसके बंध में शप प्रत्यय का आगम होता है और उसका ए शेष रहता है और फिर भवती रूप बनता है। विकरण भेद से ही धातुएं 10 विभिन्न गणों में विभक्त होती है। बच्चों, संयोग। संयोग एक आसान और सरल है, आप इसको समझ सकते हैं बहुत आसानी से। संयोग क्या होता है और बहुत काम का भी है संस्कृत में। चलिए उसको समझते हैं। संस्कृत में संयोग, जैसे नाम से पता चल रहा है, संयोग यानी कि जुड़ना, योग यानी जुड़ना होता है। संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। यह एक पारिभाषिक शब्द है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ हलो अंतरा संयोग किया है। महर्षि पाणिनि का नाम आपने सुना होगा। ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, व्याकरणाचार्य थे। इन्होंने अष्टाध्यायी नाम की एक पुस्तक लिखी है जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का समावेश है। आप याद रखिए कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है? महर्षि पाणिनि ने। तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम की अपनी पुस्तक में हलो अंतरा संयोग है, इस सूत्र से संयोग को परिभाषित किया है। इसका मतलब क्या है? अर्थात स्वर रहित व्यंजनों के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को
संयोग कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब दो व्यंजन पास पास आते हैं और उनमें कोई स्वर नहीं होता बीच में, यानी कि स्वर रहित होते हैं, जैसे कि ये तय और ये तय, अगर ये दोनों पास पास आते हैं तो आप हलंत लगा हुआ है यहाँ देखिए, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई स्वर नहीं है, ए नहीं है, तो इन दोनों के बीच में स्वर का अभाव है, तो इन दोनों का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोग। जैसे इसमें हो रहा है महत्व में, यहाँ दो तय है और दोनों तय आपस में जुड़ गए, इनका संयोग हो गया, तो ये महत्व बन गया। इसके बाद में जो वह था उसके पहले वाले तय में भी ए नहीं था, इसलिए वो भी इसमें जुड़ गया, तो ये महत्व बन गया। इसी प्रकार और उदाहरण है, राम है उद्यानम गच्छति में जो उद्यानम शब्द है, उद्यानम में ये जो है द और य, द और य के बीच में जो द था उसमें हलंत था, उसमें कोई ए नहीं था, इसलिए वो जुड़ करके दय बन गया। तो ये ऐसे ही गच्छति, गच्छति में जो यहाँ च है, च में च आधा था क्योंकि उसमें हलंत था और उसमें कोई स्वर नहीं था, इसलिए वह छ से संयुक्त हो गया। इसी प्रकार और उदाहरण है, रामस्य में आधा स है, इस वजह से इसमें जुड़ गया, और ग्रंथ में ग और र का संयोग हुआ है और न और थ का संयोग हुआ है। इस तरह अस्थि में आधा स और त का संयोग हुआ है। तो यह है संयोग, बहुत ही आसान है। इसके बाद संहिता, वर्णों के अत्यंत सामीप्य, यानी कि बहुत पास होना, अत्यंत सामीप्य अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। परः सन्निकर्ष संहिता, वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होते हैं। जो संधि कार्य जितने भी होते हैं वो वर्णों की संहिता की स्थिति में होते हैं। जब वर्ण अत्यंत समीप होते हैं तभी संधि कार्य होते हैं। जैसे उदाहरण दिया है वाक प्लस ईश, इसमें क और ई में संहिता अत्यंत समीपता है। वाक प्लस ईश, वाक ईश, वाक ईश, जब हम इस तरीके से बोलते हैं तो इसमें अब संधि कार्य होना तय हो गया, और संधि कार्य के कुछ नियमों के अनुसार यह क ग में बदल जाता है और यह वागीश शब्द बन जाता है। जैसे आप उदाहरण लीजिए विद्या प्लस आलय, विद्या आलय, विद्या आलय, तो वो जब इतनी समीपता है उसके बोलने में कि वह संधि कार्य चाहता है और वह जुड़ जाता है और विद्यालय बन जाता है। इसके बाद अगली संज्ञा है संप्रसारण की। बच्चों आपने यण संधि का नाम सुना होगा। संस्कृत में यण संधि में होता क्या है कि जो इक प्रत्याहार होता है उसके जो वर्ण होते हैं ई उ री री, इसके स्थान पर यण प्रत्याहार का आदेश होता है, और यण के वर्ण होते हैं य व र ल, यानी कि जो यण संधि होती है उसमें इक के स्थान पर यण का आदेश होता है, ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल, क्रमशः वो यण संधि है। अब यहाँ क्या है संप्रसारण में कि यहाँ उल्टा होता है, यहाँ यण के स्थान पर एक आदेश होता है और इस प्रयोग को हम संप्रसारण कहते हैं। इसका सूत्र है इग्यण है संप्रसारणम, यानी इक के स्थान पर यण हो जाना संप्रसारण कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए आप, एक यज धातु है, यज में जो ये य है, इस य के स्थान पर ई संप्रसारण होता है, तो ये जो यज है ई होने से इज बन जाता है, और फिर इज से इसका इज्जते आदि रूप चलते हैं, धातु रूप चलते हैं। उसी तरह एक और धातु है वच, वच बोलने अर्थ में होती है। इसमें जो ये व है, इस व के स्थान पर उ आदेश होता है, तो ये वच से उच्च बन जाता है, और फिर इसमें उच्चते आदि धातु रूप चलते हैं। ये इस कार्य में आता है। बच्चों यहाँ हमारा यह अध्याय पूर्ण हुआ। इस पाठ से आपने क्या सीखा, इस बारे में अपने सहपाठियों के साथ चर्चा जरूर करें। और यहाँ कुछ अभ्यास कार्य हैं, इन्हें आप करके देखिए, बहुत आसान है, आपसे हो जाएंगे, और फिर भी आपसे नहीं होते तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।